नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। नमस्कार गौतम जी। अभिनंदन मेनका जी। आप कैसी हैं? अच्छे हैं। और एक बात बताइए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें अगर एक तरफ उदास करके कमजोर करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर एक नया उत्साह भरती हैं, हमें साहसी बनाती हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे केवल ये जानना चाहूंगी कि क्या सत्संग जिसको आप कहते हैं, तो उसमें ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए या कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो आम तौर पे हर इंसान नहीं कर पाता है, उसकी शक्ति देती है। इसका एक वाक्य में उत्तर जो अभी मेरी बुद्धि में भगवान दे रहे हैं वो यही है कि सत्संग में ही शक्ति है। उस अब इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी और बात करें अगर इस विषय में, तो वो ये है कि सत्संग किसे कह रहे हैं। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, यानी जिसमें सत्य है उसका संग, है ना। तो हम जब संग करने जा रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर सत्य नहीं है, हमें सत्य का संग करने की इच्छा हुई है, प्रवृत्ति बनी है, करना अच्छा लगेगा, उपादेय होगा, तभी तो सत्य का संग करने जा रहे हैं, बाहर जी कहीं जी। सत्संग करने जा रहे हैं, है ना। लेकिन वो जो सत्य है वो हमारे भीतर है, जो देह के भीतर रहता है। देह के भीतर मेधा भी है, देह के भीतर मन भी है, देह के भीतर सत्य भी है। तो हम तो हमेशा सत्य के साथ हैं, या इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं सभी सत्य के साथ हमेशा हैं, यानी वो हमेशा सत्संग कर रहे हैं, बस अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है, इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए बाहर मंदिर बनाए जाते हैं, गुरु बनाए जाते हैं, और आदि आदि महापुरुष सिद्ध पुरुष आदि हैं जिनका प्रवचन होता है, लोग सत्संग में जाते हैं। अब यह है कि ये भीतर वाला सत्य जो है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बाहर वाला जो सत्य है, जो अभी हमने कुछ उदाहरण दिए, वो अनरियल है, वो वास्तव में नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि जो चीज आज है कल नहीं है वो रियल नहीं हो सकता। जो हमेशा है आपके पूरे जीवन पर्यंत, मतलब सिर्फ शरीर का ही नहीं, हमेशा इटर्नल शाश्वत, सिर्फ वही सत्य हो सकता है। जो आज है कल नहीं है वो हमेशा झूठ है। इस दृष्टि से वो अनरियल है, रियल नहीं है। अब जो वास्तव में सत्य है जिसका हमें संग करना है, जो संग अपने आप बना हुआ है, वो कंपेनियन हमारे साथ है हर वक्त, उसको प्राप्त कैसे करें या उसके प्रति अवेयर कैसे हो, उसके लिए गुरु चाहिए। और गुरु के पास जाने पर तीन चीजें करने पर ही वो फिर सत्य का संग या सत्संग होता है, जिसके लिए गीता के चौथे अध्याय में शायद 34वें या 40वें, शायद 34वें पद्य में ये कहा गया है कि पहला होता है कि प्राण प्रति, प्राण प्रति का मतलब होता है कि हम उन्हें प्रणाम करें, विनम्र हो, उनके प्रति रहें। दूसरा होता है कि परिप्रश्न, बार बार प्रश्न करें, कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रही तो बार बार पूछे। और तीसरा सेवा। ये तीन चीज करने से गुरु हमें, वो गुरु जो वो वास्तव में सत्य ही है, जो सत्य को धारण कर रखा है, वो हमें उस सत्संग के लिए योग्य बनाएंगे और हमारा सत्संग शुरू हो जाएगा, फिर वो अनब्रेकेबल होगा। अब सत्संग करने पर बहुत सारी शक्तियां आती हैं या नहीं आती हैं, या हमें विपरीत परिस्थिति में कहाँ तक हमें हेल्प करती हैं, वो दरअसल बाहर की कोई चीज हेल्प नहीं करती है। भीतर जिसने हमारा संग कर रखा है, जिसके प्रति हम अवेयर नहीं है, वो हेल्प करती है, जब हम बाहर उन चीजों को सत्संग समझते हैं जो कि अनरियल। ये है उत्तर और उसकी व्याख्या। बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन बस एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है इसमें कि कई बार ऐसा होता है कि हम वो काम कर तो देते हैं जो हमें लगता है कि सत्संग के जरिए हमने किया, लेकिन हमारे साथ जब लोग बहुत सारे नोबल लोग जो उपस्थित होते हैं, तो ये लगने लगता है कि यही हमारा सत्संग है। जो जो लोग हैं हमारे, वो संग उनका अच्छा है, इसकी वजह से हम वो काम करने के योग्य हो पाए, या उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया, तो हम ये काम जो नहीं कर पाते, जिसका साहस हम में नहीं था, वो हम इन लोगों की मोटिवेट करने से हो पाए, कर पाए।
तो ये भी क्या जो है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी सच होता है कि नोबल लोगों का एकदम साथ। बिल्कुल। जैसे जब कोई बच्चा हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल भी तो है, वो भी तो सच है ना। लेकिन जब वो कोई विषय फिजिक्स का पढ़ रहा है तो जब एमएससी में जाएगा तो उसको और अच्छे से पढ़ेगा। फाइनली एमएससी के बाद कुछ नहीं, तो क्लास एट्थ में भी वो फिजिक्स में वो साउंड पढ़ रहा है या लाइट पढ़ रहा है, उसके बाद हाई स्कूल में भी लाइट पढ़ रहा है, इंटर में भी लाइट पढ़ रहा है। तो उस वक्त का तो वो सच है ही है। लेकिन अल्टीमेट सच वो जाएगा जब एमएससी में तो अच्छे से लाइट पड़ेगा। उसी तरह से जो वास्तव में सत्य है, सत्संग है, वो तो भीतर है, बाहर है नहीं। लेकिन जब तक बाहर है तब तक भी तो वो रियल उसके लिए उतना है ही है। धीरे धीरे वो उसके उसको उससे आगे बढ़ेगा, उससे ऊपर उठेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, तब वो अल्टीमेट सत्य तक पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेट सत्य है या एमएससी के आने से पहले तक जो कुछ भी है वो भी तो काम तो करेगा ही, क्योंकि वास्तव में वो जब एमएससी में जाएगा तब उसको पता चलेगा कि वो काम कर रहा था वो भीतर वाला संग, सत्य का संग, जिसको वो बाहर प्रोजेक्ट कर रहा था, इससे तब वो लग रहा था। एमएससी में जाके हाई स्कूल जैसा लगता है, फिर तब वो उससे जब वास्तविक सत्संग उसको हो जाएगा तो फिर वो ऐसा ही लगेगा कि यही सत्य है। अब तक हम किसी और चीज को सत्य मानते आ रहे बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब वास्तव में सत्संग जो है, सत्य का जो संग है, वो हमारा अपने आप का संग है, अगर हम अपने अंदर के सत्य को जान लेते हैं। गौतम जी, हैं। इस बहुत सॉलिड बात के लिए, इस बहुत सॉलिड ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।